प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान पटवार की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम डेट है वो इसकी बहुत पहले हमारे पास आ चुकी थी। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं कि इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 2020 आई है। ये 2020 में समझ लेना आप लोग, 2020 पोस्ट आई है पटवार के अंतर्गत। योग्यता क्या होगी, एग्जाम कब होगी, कब से आप फॉर्म भर सकते हो इसके अंतर्गत, ये तमाम चीजें आज के सेशन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, पटवार भर्ती का जो नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त, ये आप लोगों के सामने है कि भैया 2020 पदों के ऊपर ये टोटल आया है, जिनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 1733 है और अनुसूचित क्षेत्र जिसको हम टीएसपी बोलते हैं उसकी 287 पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत बता रखी है। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। अगर आप लोगों ने सीईटी 10+2+3 पास हो ना आप, तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते इसका फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। आवेदन प्रक्रिया है, कैसे करते हैं? एसएसओ आईडी के ऊपर वन टाइम रजिस्टर होता है अपने राजस्थान में, एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में राजस्थान की सभी भर्तियों के हम लोग निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। एक बार पैसा देना पड़ता है, आपको पता है। हालांकि अब के बाद थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपने कोई भी फॉर्म है वो 2 लगातार फॉर्म भर दिया और फिर एग्जाम नहीं दे रहे हो तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे भैया। ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा अब ये चीजें, एक बार ये पंजीकरण शुल्क है, आपको पता है इसमें ये पैसे लगने वाले हैं। ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए अलग अलग है। ये टोटल पोस्ट आप लोगों की जिले के अकॉर्डिंग, आपको पता है पटवारी की भर्ती आती है, पुलिस की भर्ती आती है, जिला के अकॉर्डिंग आती है कि भाई अलवर बैकलॉग में टोटल 56 पोस्टें हैं इसमें, और बैकलॉग में 3 है पिछले साल की। कुल पदों की संख्या 29 है, 21 जो सामान्य पुरुषों की है, तो ये टोटल पद है। तो आप जिस जिले में भरना चाहते हो अपने जिले के अकॉर्डिंग दोस्तों भर सकते हो इसमें। बहुत बढ़िया जी। फिर मैं आप लोगों के जो काम की चीज है इसमें, भाई जो काम की चीज है दोस्तों उसके बारे में बातें करूं। देखिएगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो छूट वगैरह मिलती है वो तो है ही इसके अंतर्गत। ठीक है जी। अब देखो, इसमें ये बोला गया है इसमें कि भैया आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक या अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। जैसे ओबीसी के अंतर्गत दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि भैया क्रिमिलियर श्रेणी है, तो अगर आप क्रिमिलियर श्रेणी में आते हो या नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए तो 12%, देखो ये अलग से आप लोग देख सकते हो, 12.5% का जो कोटा है वो अलग से दिया जाएगा। ठीक है जी जनाब, बहुत बढ़िया। भूतपूर्व सैनिक भी खुश है इसके अंतर्गत। उसके बाद में हम बात करें खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा अपने राजस्थान के अंतर्गत है। जो भी राज्य स्तर का प्लेयर होगा उसको 2% सीटें अतिरिक्त मिल जाएगी दोस्तों। और ये केवल राजस्थान में, आप लोगों को मैं बता दूं, ये इसके अंतर्गत आप लोगों का खेल बांटा गया है कि भाई आप कौन कौन से खेल के अंतर्गत क्वालिफाई हो दोस्तों। ठीक है साहब। अब देखो, आपका आवेदन ये कब स्वीकार किया जाएगा? स्पोर्ट्स वाला ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। भैया आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हवा के अंतर्गत बोल दो कि सर हम लोग स्टेट लेवल पे खेले हैं या वहां खेले हैं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। ठीक है जी साहब। इनके बाद में अगर मैं आप लोगों को बातें बताऊं, वेतनमान, वेतनमान ये L5 की भर्ती है। अच्छा वेतन मिलता है। आपको पता है पटवारी को तो दोस्तों जिला कलेक्टर के बराबर समझा जाता है भाई, बहुत पावरफुल माना जाता है दोस्तों पटवारी को तो। ठीक है जी साहब। पात्रता के बारे में बात करें तो भैया आप आवेदक के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसमें सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कहने की बात ये, ग्रेजुएशन तो फॉर्मेलिटी सी है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन वाले सीटी आप पास होना चाहिए। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब आप ग्रेजुएशन हो तभी सीटी पास की है तो ही दोस्तों ये एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते। और अब के बाद तो 40% ही, तो बहुत से बच्चे इसके अंतर्गत पास है। बाकी ये अलग अलग डिप्लोमा है दोस्तों। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो जो ग्रेजुएशन है वही दे सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता का दस्तावेज अपलोड किए जाना आवश्यक है। जो RSCIT है, RSCIT आपको पता है कंपलसरी है, इस एग्जाम के अंतर्गत आपको अपलोड करने हैं, वही मान्य होंगे, वही मान्य होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी, साफ साफ लिख रखा है इसके अंतर्गत। यदि आप वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना। अब आप लोग बोलोगे सर हमारी तो अभी डिग्री आई नहीं है, तो आपकी जो अंतिम वर्ष की डिग्री है ना, जो भी है, मान लो आप फाइनल में अपियरिंग हो भी, अभी आपकी डिग्री नहीं आई, तो आप पिछले साल की जो सेकेंड ईयर की डिग्री है वो इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। अन्य योग्यता या स्वास्थ्य चरित्र वगैरह ये तो नॉर्मल चीजें होती है साहब। दूसरे देशों के अंतर्गत बात करें, आयु सीमा देखो, एज की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोगों की 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु है, यानी 18 से 40 आपकी आयु है, बहुत सारी है दोस्त। इनके अलावा भैया आपको 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, इसमें छूट जो है ना वो देखो। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की ओर छूट दी जाएगी। 40 साल के बाद में भी 3 साल 43 साल तक आप पटवार का फॉर्म भर सकते हो, और तो क्या चाहिए आप लोगों के लिए। इनके अलावा जो अन्य छूट दी जाती है वो देख लो। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC और MBC उनके पुरुष को 5 वर्ष की छूट है, जो केवल राजस्थान के निवासी है, यूपी MP वाले को नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और SC ST OBC MBC की जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट है, केवल राजस्थान की है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को एज में छूट है, बहुत बढ़िया जी साहब। पेंशन मिल ही जाएगी इसके अंतर्गत, आपको पता है। विवाह पंजीकरण अगर शादी हो रखी है आप लोगों की तो लगा देना इसमें। ठीक है ना, और अब आप लोगों को पूछा जाता है कि जनाब हम आवेदन कब करेंगे। ठीक है ना, फॉर्म कब से भरना है इसमें, तो देखना दोस्तों, पंजीयन शुल्क है 22 फरवरी से, आज 20 फरवरी है, 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो। कब से? 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आवेदन कर सकते हो भैया, ये आप लोगों के सामने है। तो आज गुरुवार है, कल शुक्रवार, शनिवार से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट है दोस्त। ठीक है, परीक्षा का आयोजन जो है वो हमें पहले ही पता चल चुका है, 11 मई को इसकी एग्जाम होगी। 11 मई को OMR शीट यानी ऑफलाइन एग्जाम होगी आप लोगों को। ठीक है साहब, प्रवेश पत्र है वो आपको समय के ऊपर बता दिया जाएगा कि भाई आपके प्रवेश पत्र कब आएंगे, है ना। इनके अलावा तो दोस्तों यही इसके अंतर्गत नॉर्मल चीजें हैं, जो मेन काम की चीजें थी वो सब बता दी। आवेदन फॉर्म कैसे भरे ये आप सबको पता है, OTR होता है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है ना, फोटो वगैरह वो 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट। आधार कार्ड 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये तो भी पता है आप लोगों को ना। ये पूरी पूरी फोटो की डिटेल आपकी ऐसे होनी चाहिए बच्चों इसमें। ठीक है जी साहब, और बस काम की चीज तो यही थी दोस्तों इसके अंतर्गत। तो भैया 18 से 40 साल तक उम्र है, बहुत बढ़िया है जी साहब। ठीक है ना, और फॉर्म है 22 तारीख से बनना स्टार्ट है। 2020 इसके अंतर्गत टोटल पोस्टें आ चुकी है आप लोगों की, है ना। और छूट उम्र की है वो आपको मैं बता चुका हूं। SC ST OBC को जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट है, राजस्थान के निवासी होने चाहिए वो। महिला को 10 वर्ष की छूट है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, गलत आवेदन करोगे तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। यह आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आप लोगों को पता होगा दोस्त, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। देखो, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, टोटल इसका 25% वेटेज है। देखो ये वेटेज है, क्वेश्चन तो आएंगे इसके 38, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 76 नंबर का आएगा। राजस्थान का जो मामला है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के दोस्तों। जनरल हिंदी और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आएंगे 11-11 44 नंबर के। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी यानी रीजनिंग और मैथ्स जो है वो 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। और भैया बेसिक कंप्यूटर है वो 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। इसमें माइनस मार्किंग भी होगी भैया, 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है भाई, टोटल कितना रहने वाला है आपका 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम, ये पूरा का पूरा वेटेज आप लोगों के सामने है। और डिटेल से सिलेबस देखो तो ये आप लोगों का डिटेल से पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है इसमें।
के बाकी बात अपने मारवाड़ी भाषा में बोला ना तो मोटारो सो क्यों पढ़नु है, पटवारी यहाँ कौन बना देखो थनवा बता दूं। और आपने राजस्थान में तो पटवारी की बर्तन बहुत बड़ी मन है, तो मोटारो बापाली भाषा में कहे ना क्या कमर कस लो, कसड़िया तो थोड़ी और गांठ तेज कर लो थे भी ने। और आरडब्ल्यू भी आप लोगों के लिए बहुत से प्लानिंग लेकर के आएगा, बहुत चीजें करें की जाएगी आप लोगों की, वो आपको अपडेट संदीप सर है, अंकित सर है, या मैं कोई ना कोई आप लोगों को दे देगा दोस्त, ठीक है ना। अगर आप लोग अपने आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी आपको पटवारी से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दे देना, उसकी भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं चलता हूं, मिलूंगा आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।